गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल्स 2.1 में। मतलब सीबीएसई बोर्ड का ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज है। और इस तरह से कुछ आपको बने हुए हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये सारे ग्राफ बने हुए हैं। इसमें हमको क्या करना है, पता करना है कि कितने नंबर आप जीरो होंगे, कितने जगह पर इंटरसेक्ट हुआ है। आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप देखेंगे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ है, एक्स एक्सिस पे नहीं हुआ है। इसमें कितने नंबर आप जीरो बनेंगे, जीरो। कोई कहीं भी एक्स एक्सिस पे इस तरह से ये कटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस पे नंबर आप जीरो। कहीं भी ये सटा नहीं है, एक सीधी रेखा जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स और एक्स डैश, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है, सब में कॉमन होगा सेंटर पॉइंट ओ, जहाँ पे आपकी जीरो जीरो होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप y और y डैश है, x है, x डैश है। अगर इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो की कितनी संख्या है, मतलब x एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, x एक्सिस पे कितनी जगह पे ये लाइन जो है x अक्ष पे, x एक्सिस पे कितने जगह पे टच हुआ, कितने जगह पे काटा है, तो सिर्फ एक जगह पे काटा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इक्वल टू 1। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इजी वे में समझिएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको टेढ़ टाबड़ तीखा मीठा इसी तरह से 3-5 करके दिया रहेगा। आप देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, मतलब एक जगह काटा, दो जगह काटा, तीन जगह काटा। अगर ये फिर इस तरह से ऊपर से होके आता है, यहाँ पे मिलता है, तो आपका 4 जगह, फिर ऊपर नीचे जाता है तो आप काटेगा। तो जितने जगह एक्स के बाद टच होगा, जितनी बार टच होगा उतनी बार नंबर ऑफ जीरो होंगे। जीरोस कितने होंगे, 1 2 3। एक्स एक्सिस पे जितने बार टच होगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आइए देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और दिया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, 0 एंड आपका x डैश y एंड y डैश। अब क्या दे रखा क्वेश्चन को, इसने दे रखा ऐसे, यही क्राइटेरिया, यानी कितने जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, 2 जगह पे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, और हाँ किस तरह से एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से उठा, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, मतलब आप देखिए कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। ठीक है, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 जगह, 1 2 3 4 जगह पे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4।
इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे हम लोगों को क्या करना है, बहुत इजी वे में सॉल्व करना है भाई। सिंपल आसान और तरीके से सीमित दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भर लेना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो हमारा इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि हमको एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच करेगा, और जहाँ जहाँ टच करेगा ये समझ जाइए आप वहीं वहीं इसका सॉल्यूशन है, वहीं वहीं नंबर ऑफ जीरोज है। एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, इस बात को हमेशा खोपड़ी में फिट कर लेना है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। सिर्फ हम जो भी बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे ही काउंट करेंगे और बाकी जगह काउंट नहीं करेंगे। एक और इक्वेशन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से और इक्वेशन क्या करा, यहाँ से उठाया, और इस तरह से ले गया। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, आप काउंट कीजिए। 1 2, ये अगर एक ही है इसको एक ही प्लेस मानेंगे। 3, 1 2 3 जगह पे क्या कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पे टच करने की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 लिख लो ऐसे। नंबर ऑफ जीरो लिख लो, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 3। मिल गया रिजोल्यूशन, मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। बहुत इजी आसान सिंपल में कुछ और इसमें क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, जो कई तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। सम ऑफ जीरोज देना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज देना है। 2-3 तरह के होते हैं। 2 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, 2 नंबर्स ऑफ सम ऑफ जीरोज होता है। तो वो सारी चीज़ें हमको फाइंड कर लेना है। इसमें क्या होता है आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है नंबर ऑफ जीरोज, हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हमने पता कर लिया। बस इसी तरह से इसमें आपको मिलेगा कुछ, जैसे कि सम ऑफ जीरोज कितने हैं, कोई इक्वेशन दे देगा। जैसे दे देगा कोई इक्वेशन दे देगा सम ऑफ जीरो, मतलब ये क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक, तो कह रहा है इसमें, ये आपका इक्वेशन हो गया। यानी इसमें कह रहा है सम ऑफ जीरो कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज में हम जानते हैं कि हम फार्मूला जानते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोज में माइनस एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, x²। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से फाइनल कर लेंगे। कितना आसानी तरीके से आपको माइनस एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का, तो सम ऑफ जीरोज आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ जीरो माइनस एक्स आगे लगा हुआ है और एक्स का है 8 कर दिया, बट कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछ रखा, तो x² क्या कोएफिशिएंट है 2, तो ये आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा
और ये माइनस में था, माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपको यहाँ क्या मिला, 8 यानी 4 मिला, 2 चौके 8। तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ, 4 हुआ। अगर काट दिया आपने तो आपको रिजल्ट पता चल गया। और यहाँ पे पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ लिया उसने, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है देता है, पहले जो आपका अचर है, कांस्टेंट टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम एक जो आपका इक्वेशन बना कांस्टेंट टर्म से डिवाइडेड कर दें, कांस्टेंट टर्म को डिवाइडेड कर दें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो हमको क्या मिल जाएगा, आपको हमको इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलेगा किस तरह से, कांस्टेंट यानी 6 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, तो 2 3 6। रिजल्ट कितना मिला आपको, 3। रिजल्ट कितना मिला, 3 मिला। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे और इसका आंसर बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करके लगा लेना है। और जैसे ही आप सॉल्व करके लगाएंगे वैसे आपको रिजल्ट इसमें मिलता जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे हम लोग को कई तरह से फाइंड करना है और हम लोग फाइंड करके ही इसका रिजोल्यूशन निकालेंगे। बहुत इजी और आसान तरीके से इसका रिजोल्यूशन निकलता जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो आप देख सकते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और भी, उसको भी हम लोग को फाइनल करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 क्वेश्चन है इसमें और भी जो हम लोग को क्या करने, फाइनल करने हैं। और फाइनल करने का मतलब रहेगा सिर्फ यही, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient। ठीक है, और इसमें आपको इक्वेशन दे रखा और उसे वेरीफाई करना है, मतलब उसमें आपको वैल्यू पुट कर करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ये सारा इस तरह से दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना बहुत इजी, आसान, सिंपल वे में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।